तो डियर स्टूडेंट, एक नई रासायनिक क्रिया के साथ जिसका उपयोग करके आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, जिसका उपयोग एल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। इस क्रिया का जो स्टेटमेंट है वो है कि जब वसी अम्लों के फैटी एसिड, जिसे कि आप एलिफैटिक एसिड भी बोलते हैं, कैल्शियम साल्ट का शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, तब एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस विधि का भी उपयोग करके आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम साल्ट ऑफ द फैटी एसिड corresponding aldehyde are obtained. So this is the statement of this reaction. रिएक्शन को देखते हैं। कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, फॉर एग्जाम्पल HCOO ट्वाइस कैल्शियम, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, HOCO और यहाँ पर कैल्शियम। जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, शुष्क आसवन का मतलब इसमें वाटर नहीं होता, इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मॉलिक्यूल्स लॉस होता है। इस तरह से अगर आप देखें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ कैल्शियम और फिर कार्बोनेट, इसको अगर आप इस तरह से लिखें डबल बॉन्ड हो, इस तरह से बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बचा के आपके पास COH, ये हो जाता है HC डबल बॉन्ड OH, ये हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। एक कैल्शियम कार्बोनेट बायो प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जब आप कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तब फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और यदि आप कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिक्सचर को ड्राई डिस्टिलेट करते हैं, तब वहां पर एसिटल्डिहाइड बनता है। ये दोनों रिएक्शन थोड़ा सा डाउट करने वाली है। तो ये तो कैल्शियम फॉर्मेट का है। अब चलो देखते हैं C कैल्शियम HOO कैल्शियम, और इधर ले लेते हैं HOCO HOCO ये हो गए कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये हो जाता है कैल्शियम एसीटेट। यदि इन दोनों को लेकर आप ड्राई डिस्टिलेट करते हैं, अगर इनका ड्राई डिस्टिलेशन आप करते हैं, तब क्या बनता है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस ट्वाइज मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO एथेनॉल प्राप्त होता है। तो जिस तरह से का आप कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे, उसी तरह से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ये भी एक उपयुक्त विधि है एल्डिहाइड बनाने की।
और इस विधि का नाम क्या है? बसीय अम्लों के कैल्शियम साल्ट को ड्राई डिस्टिलेट किया जाता है, शुष्क आसवन किया जाता है। तो शुष्क आसवन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्रत्येक स्टेप में निकलेगा। ये 1 मॉलिक्यूल्स भी निकल सकता है, 2 मॉलिक्यूल्स भी निकल सकता है। ये डिपेंड करेगा किस प्रकार का आप कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं। तो इस तरह से आपको एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरी विधि के साथ आप सभी से इंटरेक्ट करूंगा डियर स्टूडेंट। धन्यवाद।